जय खाटू नरेश की, हारे के सहारे की जय। आज हम आपके पास एक सच्ची घटना लेकर आए हैं जो कि दिल्ली के रहने वाले किशोर राज जी से जुड़ी हुई है। किशोर राज जी दिल्ली के एक सरकारी ऑफिस में पिछले 28 साल से नौकरी करते हैं। वो 1 साल बाद रिटायर होने वाले थे। किशोर राज जी और उनकी पत्नी दोनों ही खाटू श्याम जी के भक्त थे। वह दिन रात खाटू श्याम जी की सेवा करते रहते। किशोर राज जी दिल्ली के श्याम प्रेमी मंडल में सक्रिय सदस्य थे। वह खाली समय में मंडल के कार्यालय में सहयोग करते थे। श्याम प्रेमी मंडल की ओर से श्याम बाबा का जागरण, श्याम बाबा जी की यात्रा आदि में भाग लेते थे। किशोर राज जी का एक बेटा था सौरभ। वह एक कंपनी में काम करता था। उसकी पत्नी काफ़ी तेज थी। वह अपने सास ससुर को पसंद नहीं करती थी। किशोर राज जी व उनकी पत्नी शांत रहते थे। वे दोनों ही श्याम प्रेमी थे। वे घर में कम समय बिताते थे। वे श्याम बाबा की सेवा में लगे रहते थे। 1 साल बाद जब किशोर राज जी रिटायर हुए तो उनके बेटे ने सोचा कि पापा को काफ़ी पैसे मिलेंगे। वह पिताजी को बहला फुसलाकर सारे पैसे ले लेगा। उसने माता पिता से बात की पर वह नहीं माने, जिसके कारण सौरभ और उसकी पत्नी दोनों ही उनसे चिढ़ने लगे। किशोर राज जी अब घर में कम पैसे देते थे क्योंकि उनकी पेंशन आती थी, जिससे घर का बोझ सौरभ के कंधों पर आ गया था। एक दिन उसने अपने पिताजी को कहा, पिताजी आपको थोड़ी सी पेंशन मिलती है, उसमें से भी आप खाटू की यात्रा करने में आधा खर्च कर देते हो। घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चल पाता है। अब आप ये सब बंद कर कर घर में बैठो। इस पर उसके पिता ने कहा कि मैं बाबा के बारे में एक शब्द भी नहीं सुन सकता। मेरा ये जीवन अब श्याम बाबा जी की सेवा में ही निकलेगा। मैं अपने पैसों का कुछ भी करूं। एक दिन सौरभ ने घर आकर अपने पिता से कहा कि आप दोनों 1 महीने के लिए कहीं और रहने के लिए चले जाएं, क्योंकि मेरे ससुराल वालों ने इसी शहर में अपनी लड़की का रिश्ता तय किया है और वह यहीं आकर रहेंगे। घर में जगह कम है। 1 महीने बाद हम आपको बुला लेंगे। किशोर राज जी समझ गए कि जब तक वो घर का पूरा खर्च चलाते थे तब उनकी कदर थी और अब उन्हें घर छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यही सोचकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उनकी पत्नी भी रो रही थी। बहू बेटे ने उनसे मुंह फेर लिया था। अब केवल खाटू श्याम जी का ही सहारा था। वे दोनों अगले दिन खाटू दरबार में पहुंच गए। बाबा के सामने पहुंचकर उन्होंने कहा कि बाबा, मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई है तो मेरे को ये दिन देखना पड़ रहा है। यह कहकर उन्होंने सारी बात श्याम बाबा जी के सामने रख दी। दर्शन करने के बाद वे मंदिर परिसर में बैठ गए। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, कहाँ जाएं। वापस दिल्ली भी नहीं जा सकते। वैसे उनका मन भी नहीं था कि वो घर वापस जाएं। तभी उनके पास एक सज्जन आए। उन्होंने कहा कि मैं लाइन में बिल्कुल आपके पीछे खड़ा था और मैंने आपकी सारी बातें सुन ली। मैं भी दिल्ली में ही रहता हूँ। वह श्याम प्रेम मंडल का सदस्य हूँ। वहाँ भी मैंने आपको कई बार देखा है। किशोर राज जी ने उनका विवादन किया। तब उस सज्जन ने कहा कि आप यहीं क्यों नहीं रह जाते, यहाँ श्याम बाबा की सेवा भी करते रहना। तब किशोर राज जी ने कहा कि यहाँ पर करेंगे क्या। इस पर उस सज्जन ने कहा, यहाँ श्याम प्रेमी मंडल दिल्ली वालों का ऑफिस है, आप मेरे साथ वहाँ चलें। आप सेवादार के रूप में काम कर लेना। रहना, खाना एवं कुछ सहायता राशि आपको हर महीने मिल जाया करेगी और आपका मन भी लगा रहेगा। ये सुनकर किशोर राज जी उनके साथ चले गए। दरवाजे पर पहुँचे। उन सज्जन ने कहा कि आप अंदर जाकर नाम पता लिखवा दीजिए, मैं अभी आया। यह कहकर वह सज्जन चले गए। जब किशोर राज जी अंदर पहुँचे, उन्होंने अपना नाम पता लिखा दिया
और सब कुछ बताया। उन्हें सेवादार नियुक्त कर दिया गया। कपड़े व रहने के लिए कमरा भी मिल गया। उसी समय किशोर राज जी उन सज्जन को ढूंढ रहे थे। मैनेजर ने पूछा कि आप किन्हें ढूंढ रहे हैं। उन्होंने उस सज्जन का नाम बताया। मैनेजर ने सारे रिकॉर्ड चेक किए और सबसे पूछा। उस समय उस नाम का कोई भी व्यक्ति वहां नहीं आया था। किशोर राज जी रोने लगे। उनकी पत्नी ने पूछा, आप क्यों रो रहे हैं? तब उन्होंने कहा कि श्याम बाबा मेरा सहारा बनकर आए और मुझे अपनी सेवा का रास्ता दिखाकर चले गए। मैं उन्हें पहचान भी नहीं पाया। वह स्वयं चाहते हैं कि मैं यहीं रहूं। इस तरह वह सेवा करने लगे। एक दिन एक व्यक्ति ने आकर उन्हें कहा, आपके घर से कोई आया है, आप ऑफिस में चले जाएं। किशोर राज जी ने जाकर देखा तो उनका बेटा बहू अपनी माँ के चरणों में बैठकर रो रहे थे। किशोर राज जी को गुस्सा तो बहुत आया, पर उनकी पत्नी ने कहा कि इसकी नौकरी चली गई। जिस शादी के लिए इसने हमें घर से निकाला था वह भी टूट गई। इसी कारण इसके ससुराल वालों से भी लड़ाई हो गई। अब हमारे सिवा इसका कोई सहारा नहीं है। तभी सौरभ ने अपने पिता के पैर पकड़ लिए और कहा, जिस दिन से आप घर से गए हैं सब कुछ चला गया। मुझे ऐसा लगा जैसे श्याम बाबा का हाथ मेरे सिर से चला गया। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं काफ़ी दिनों से आपको ढूंढ रहा था। एक दिन श्याम सेवा मंडल से एक सज्जन मेरे पास आए और उन्होंने यहाँ का पता बताया। जो नाम सौरभ ने बताया उसे सुनकर किशोर राज जी ने कहा कि खुद श्याम बाबा गए थे तुझे मेरा पता बताने, और मुझे भी यहाँ तक उन्होंने ही पहुँचाया है। आगे किशोर राज जी ने कहा कि अगर माफ़ी मांगना चाहते हो तो श्याम बाबा से मांगो, उनके दर्शन करके आ। पूरे परिवार ने श्याम बाबा जी के दर्शन किए। सौरभ अपने माता पिता को लेकर दिल्ली आ गया। कुछ समय बाद उसको नौकरी भी मिल गई। श्याम बाबा की कृपा इस परिवार पर बरसने लगी। ऐसी कोई मुश्किल नहीं जिससे श्याम बाबा अपने भक्तों को ना निकालें। अगर आपको ये सच्ची घटना अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय खाटू नरेश की, हारे के सहारे की जय।